हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका आपकी क्लास सक्सेस संकल्प में। आज हम बात करेंगे ऋग्वैदिक काल में। जो हमारा टॉपिक चल रहा था आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक व्यवस्था। तो हम राजनीति के बारे में देख लेंगे, इसके सामाजिक व्यवस्था के बारे में देखेंगे। सामाजिक व्यवस्था इसकी कैसी थी, इसकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, और फिर देखेंगे कि इसकी धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। जब हम बात करने वाले हैं कि इसकी राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी तो इस पर चर्चा करेंगे कि राजा की स्थिति क्या थी, टैक्स सिस्टम कैसा था, लोग कैसा व्यवहार करते थे, राजा के अधिकार क्या होते थे, किस प्रकार के मंत्री होते थे, किस प्रकार की समितियां होती थी। तो जब हम राजनीति की बात करते हैं तो हमारे पास ये कुछ स्पेसिफिक होते हैं। राजा की स्थिति, टैक्सेशन से व्यवस्था कैसी थी, सेना की व्यवस्था कैसी थी, लोगों का भरोसा कैसे था, और राजा की स्थिति कैसी थी, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। समाज में हम देखेंगे पुरुषों की क्या स्थिति रही, महिलाओं की क्या स्थिति है, मनोरंजन कैसा होता था, खान पान कैसा था, वहां का खान पान कैसा था, और लोगों का जीवन कैसा चलता था। ये सभी बातें हमारे सामाजिक में आएंगी। आर्थिक व्यवस्था के तहत हम देखेंगे कि समाज में जीविकापार्जन कैसे चलता था, मतलब जीविका उपार्जन की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, लोग कैसा जीवन जीते थे। यहाँ पर कृषि कैसी थी, यहाँ पर पशुपालन कैसा था, फिर यहाँ पर व्यापार कैसा था, पशुपालन कैसा था, व्यापार कैसा था, लोग कैसा व्यवहार करते थे, लेन देन किस में होता था, किस चीज का क्या महत्व था। तो ये सभी बातें हम किस में देखेंगे, हम इसकी आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे। उसके बाद धार्मिक व्यवस्था में भी कुछ स्पेसिफिक होता है। जैसे विश्वास किस पर था, वो सर्वसत्तावादी एक ईश्वरवादी थे। विश्वास उनका कैसे चलता था, कैसे वो किन देवताओं को अधिक महत्व देते थे, देवता को महत्व कैसे दिया जाता था। उसके बाद देवताओं की श्रेणी कैसी थी, जैसे तीन में देवता की श्रेणी कैसे होती थी, तीन भागों में बांटा जाता था। लोग विश्वास कैसे करते थे, पूजा कैसे किया करते थे। ये सभी बातें हम किस में करेंगे, धार्मिक व्यवस्था में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं। इसके साथ अभी एक टॉपिक और रह गया था, नदियों का विवरण। कि वो वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में नदियां उनके उपनामों से जानी जाती थी, जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि आस्किनो किसे कहते हैं, चिनाब नदी को, और उसके बाद वितिस्ता किस नदी को कहा जाता था, उसके बाद कुबा किस नदी का नाम हुआ करता था प्राचीन। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी नदी है और उसका प्राचीन नाम क्या था। ये सारी नदियों का उल्लेख कहाँ मिलता है, हमारा ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक का जो टाइम पीरियड है हमारा 1500 से 1000 ईसा पूर्व, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम नदियों से चर्चा करते हुए ऋग्वैदिक का सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नदियों के बारे में देख लेते हैं कि नदियों के बारे में क्या विचार थे, नदियां कैसी थी, मतलब प्राचीन उनके नाम क्या थे और वर्तमान में उनके नाम क्या है। तो देखिए, अगर सतलज नदी की बात करें तो हमारी सतलज नदी को प्राचीन रूप से सुतुद्री नदी कहा जाता था। कहीं पे सतुद्री लिखा है, कहीं पे सुतुद्री। तो सुतुद्री नदी कौन थी, तो सतुद्री नदी सतलज नदी का ही प्राचीन नाम था। उसके बाद जो वर्तमान में रावी नदी है, रावी नदी को पुरुषणी नदी कहते हैं। 10 राज्य युद्ध होने के कारण ये नदी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कभी प्रश्न पुरुषणी में आती है और कभी रावी नदी पर। चिनाब नदी आस्किनी नदी को कहा जाता था। झेलम वितिस्ता कहलाती थी, झेलम नदी को वितिस्ता नदी के नाम से जाना जाता था। उसके बाद गोमल नदी गोमती नदी हुआ करती थी। अफगानिस्तान में बहने वाली जो कुबा नदी थी वो वर्तमान की काबुल नदी के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद कुर्रम, कुर्रम जो है क्रुमु नदी का नाम था। कुर्रम क्रुमु का नाम था। ये भी क्या अफगानिस्तान के पास बहती थी। और सिंध को सिंध नदी ही कहा जाता था। एक प्रश्न और आता है कि सदा नीरा नदी कौन थी, तो सदा नीरा नदी गंडक नदी को कहा जाता था। गंडक नदी सदा नीरा थी। रावी नदी को पुरुषणी नदी के नाम से। ये जो पंच नदियां हैं इनके नाम अति इंपॉर्टेंट है, जिसको देख लेना है। सतद्री सुतुद्री कौन थी, वो सतलज थी, पुरुषणी रावी, चिनाब आस्किनो, झेलम वितिस्ता। ये सारे नाम प्राचीन नाम
और वर्तमान नाम की लिस्ट आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये ऋग्वैदिक काल में थे और परीक्षा की दृष्टि से, जानकारी की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये सभी नदियों के नाम कहीं ना कहीं हमें कहाँ मिलते हैं? हमें वैदिक काल में मिलते हैं, ऋग्वेद में। अगर उसमें पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण नदी, तो सरस्वती नदी को ही माना जाता था। हिरणी कौन थी? सिंधु नदी को कहा जाता था। यमुना का हमें 3 बार वर्णन मिलता है और गंगा नदी का 1 बार वर्णन हमें मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। इस समय हम जितनी भी बात करेंगे वो ऋग्वेद में करेंगे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की पूरी व्यवस्था का जो वर्णन मिलता है वो हमें ऋग्वेद से ही मिलता है। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या ये देखते हैं इसकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। राजनीतिक व्यवस्था में अगर बात की, तो जो समाज था और जो राजनीति थी वो कबीलाओं पर आधारित होती थी। कबीलाओं पर मतलब सभी लोग समाज पे रहते थे, कबीलाई समाज था। और यहाँ पर क्या होते थे? पितृ सत्तात्मक समाज था। और राजनीति में भी ये भाव देखा जाता था। पूरे इतिहास में अगर हम हड़प्पा को छोड़ दे, तो जितने भी काल थे वो सभी पितृ सत्तात्मक थे। चूंकि हड़प्पा के बाद ये चैप्टर शुरू हुआ है, इसलिए इसकी चर्चा अनिवार्य है कि हम हड़प्पा के बाद जितने भी काल आए वो पितृ सत्तात्मक ही रहे हैं। पितृ सत्तात्मक समाज का मतलब होता है कि पिता यानी कि पुरुष की प्रधानता होती है। तो ये समाज कबीलाई समाज था। ऋग्वेद में जो आर्य थे वो 5 कबीलों पे मिलते थे, इसीलिए इन्हें पंचजन नाम से जाना जाता था। वो कौन से आर्य थे जो 5 कबीले महत्वपूर्ण थे? तो 5 कबीले जो ऋग्वेद में थे आर्यों का समूह, उन्हें अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु के नाम से जाना जाता था। जो ग्राम होता था, ग्राम, विश और जन, ये क्या होते थे? ये हमारी राजनीति व्यवस्था के इकाई हुआ करते थे। तो जो राजनीति की इकाई कौन थी? तो राजनीति की इकाई हुआ करते थे ग्राम, विश, जन। ये सभी राजनीति की इकाई थी। ग्राम किसे कहते थे? तो परिवार का जो समूह होता था वो मिलकर ग्राम का निर्माण करता था और इसका प्रधान ग्रामीण हुआ करता था। कई गांवों के समूह को विश कहा जाता था। विश किसे कहते थे? कई गांवों के समूह को कहते थे। और कई विश के समूह को जन के नाम से जाना जाता था। इसका प्रधानपति विश का कौन होता? जन का तो जनपति होता था, अथवा उसी को राजा कहा जाता था। जो जन का प्रधान होता था वही राजा के नाम से जाना जाता था। तो क्या था हमारी राजनीति व्यवस्था? कबीलाओं पर आधारित थी। आर्यों के 5 समूह या कहिए पंचजन अत्यंत प्रसिद्ध थे। और पंचजनों के द्वारा क्या होता था? व्यवस्था का संचालन हुआ करता था। मतलब प्रमुख राजा थे जो राजनीति के केंद्र में शामिल थे। फिर हमारे पास है कि जो राजा था, राजा शब्द का अर्थ होता था जो शासन करे। यहाँ राजा का मतलब हम वर्तमान शासक से नहीं लगाते। यहाँ ऋग्वैदिक काल में जो शासन करता था उसी को राजा या राजन के नाम से जाना जाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था। मतलब क्या? पिता, पिता के बाद पुत्र, उसके बाद पुत्र। तो आनुवांशिक या एक ही परिवार में एक के बाद एक चलता था। उसके बाद फिर भी प्रधान राजा के हाथ में असीमित अधिकार नहीं होते थे। यही सबसे बड़ी व्यवस्था थी कि व्यवस्था आनुवांशिक होने के बावजूद भी निरंकुश नहीं थी। निरंकुश क्यों नहीं थी? क्योंकि शासक कबीलाई व्यवस्था का अनुपालन किया करता था। उसके पास असीमित अधिकार नहीं थे, सीमित अधिकारों का अनुपालन किया करता था। उसके बाद सभा, समिति, विदत और गढ़ नामक जैसे कबीलाई परिषदों का उल्लेख मिलता है। ये क्या थे? सभा और समितियां क्या होती थी? ये लोगों का समूह होते थे। यहाँ पर शासन को चलाने के लिए सभा और समिति एक महत्वपूर्ण इकाई होती थी। राजा को भूमि का स्वामी नहीं माना जाता था। भूमि का स्वामी जन होते थे। जन कौन? पूरा का पूरा कबीलाई जो व्यवस्था थी, कबीले के लोग इसके स्वामी होते थे। और राजा को युद्ध का स्वामी कहा जाता था। सभा क्या होती थी? तो जो वृद्ध जन होते थे, वृद्ध जनों को मिलाकर क्या किया जाता था? सभा का निर्माण किया जाता था, जो शासन प्रशासन में अपनी राय दिया करते थे। उसके बाद वहां पर कोई निरंतर या कहिए व्यवस्थित कर प्रणाली नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। यहाँ पर एक स्वैच्छिक कर दिया जाता था। इस स्वैच्छिक कर को बलि के नाम से जाना जाता था। बलि के नाम से। तो कभी अगर प्रश्न में आ जाए कि बलि शब्द का क्या अभिप्राय था, तो बलि शब्द जो था वो एक कह सकते हैं कि स्वैच्छिक कर व्यवस्था को अनुबंधित करता था या फिर सुशोभित करता था, जिसका वर्णन हमें किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। तो बलि एक स्वैच्छिक कर था, न कि
न कि व्यवस्थित कर था। और इसी के माध्यम से क्या होता था, शासन प्रशासन चलाया जाता था। अब यदि समाज की बात करें तो ऋग्वेद का जो समाज था वो संयुक्त परिवार का प्रतिनिधित्व करता था। परिवार में संयुक्त लोग से लोग रहते थे और परिवार का प्रधान कोई पुरुष ही हुआ करता था। आर्य समाज पितृसत्तात्मक था। और ऋग्वेद के 10वें पुरुष सूक्ति में क्या है, सबसे पहले क्या हुआ था, हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, तो हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो क्या है, वर्ण व्यवस्था कहती है कि हमारा समाज जो है वो 4 भागों में विभाजित है। किसमें, सबसे पहला हमारा ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, और उसके बाद वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में ये जो व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र। कभी कभी प्रश्न आते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र का वर्णन कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका वर्णन मिलता है। और पुरुष सूक्ति में विराट पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का जो पुरुष सूक्त है उसमें क्या है, हमें वर्ण व्यवस्था का प्रमाण मिलता है सर्वप्रथम। तो 10वां मंडल भी याद रखना है, ऋग्वेद भी याद रखना है। इसमें जो बात कही गई, इसमें यह गात होता है, पुरुष सूक्त में कहा गया कि जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से, जो क्षत्रिय है वो उसकी भुजाओं से। अगर हम देखें इसे तो उसमें जो पुरुष सूक्ति में जो वर्णन किया गया है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है कि जो ब्राह्मण है वो किससे निकला है, वो ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ है। भुजाओं से क्षत्रियों का उद्भव हुआ है। और जो भुजाओं से और जो जांग होती है वहां से वैश्य का वर्णन है। और ये पैरों से, मतलब यहाँ पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो शूद्रों की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, तो पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा वर्णन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। कहा जाता है कि प्रारंभ में जो सामाजिक विभाजन था वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में ही था। लेकिन ये पुरुष सूक्त में वर्णन पहली बार हमें शूद्र वर्ण का मिलता है। लेकिन ऋग्वेद की जो खासियत थी वो ये थी कि समाज का विभाजन तो था, लेकिन समाज का विभाजन जन्म के आधार पर कम, यहाँ पर कर्म के आधार पर समाज का विभाजन था। इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आइए देखते हैं कि इसकी जानकारी का स्रोत हमारे पास क्या है। तो इसकी जानकारी का स्रोत कि समाज में जो मतलब वर्ण विभाजन था, वर्ण विभाजन किस आधार पर था, ये भी प्रश्न आते रहते हैं। तो वर्ण विभाजन जो है वो हमारा कर्म के आधार पर था, कर्म के आधार पर, कर्म आधार पर। इसका प्रमाण हमें कहाँ मिलता है, इसका 10वें ऋग्वेद के 10वें मंडल के सूक्त में एक व्यक्ति कहता है, एक बालक कहता है कि मैं कवि हूं और मेरे पिताजी वैद्य, मतलब वो इसका वर्णन करता है कि मैं तो कवि हूं लेकिन जो मेरे पिता हैं वो भेषज यानी वैद्य है, चिकित्सक है, और मेरी माता क्या चक्की चलाती हैं। तो ये शब्द बताता है कि एक ही परिवार के जो लोग थे वो क्या अलग अलग कार्यों को किया करते थे। इसीलिए माना जा सकता है कि जो समाज था वो कर्म आधारित था, न कि जन्म आधारित था। बाल विवाह यहाँ प्रचलन में नहीं था। अनुलोम विवाह भी होते थे और प्रतिलोम भी। अनुलोम मतलब उच्च जाति का उच्च जाति में, प्रतिलोम का मतलब उच्च जाति का निम्न जाति से विवाह, प्रतिलोम विवाह कहलाता है, वो भी होता था। आजीवन विवाह न करने वाली कन्याओं का भी प्रावधान था, उन्हें अमाजु के नाम से जाना जाता था। समाज में नियोग प्रथा प्रचलित थी। नियोग प्रथा का तात्पर्य था कि जो विधवा औरतें थी उन्हें उनके जीवन निर्वाह के लिए अपने सगे संबंधी से संपर्क करने का अवसर दिया जाता था, जिससे क्या उनका भी जीवन यापन हो सके। तो इसे नियोग प्रथा के नाम से जाना जाता था। पर्दा प्रथा का कोई उल्लेख ऋग्वैदिक काल में हमें नहीं मिलता। पुनर्विवाह भी होते थे और स्त्रियों का उच्च स्थान था, और वेदों में स्त्रियों को भाग लेने का भी हक था, भाग लेती थी। यहाँ तक कि जनेऊ भी वो धारण करती थी। बेटी को भी संपत्ति का अधिकार था। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में जो स्त्रियों की स्थिति थी वो सराहनीय थी और प्रगतिशील थी। अब हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी। तो अर्थव्यवस्था
का जो मुख्य आधार था वो कृषि था और पशुपालन था। कृषि योग्य जो भूमि थी उसे उर्वर भूमि को, जो कृषि योग्य भूमि थी उसे उर्वर क्षेत्र के नाम से जाना था। गौ का मतलब गाय का महत्व बहुमूल्य स्थान था, इसीलिए उसे अघन्या कहा जाता था। घन्या मतलब जिसे नुकसान न पहुंचाया जा सके। आर्थिक स्थिति का मूल आधार पशुधन था। गाय को मुद्रा की भांति मूल्यवान समझा जाता था। अधिकांश लड़ाइयां क्या थी, वो गायों के लिए की जाती थी। व्यापार, पशुपालन व कृषि की अपेक्षा कम विकसित थे उस समय। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था थी वस्तु विनिमय पर, बार्टर सिस्टम पर आधारित थी। वस्तु विनिमय आप समझते हैं कि एक सामान को लेकर दूसरे सामान को देना वस्तु विनिमय कहलाता था। ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख बहुत कम मिलता है। समुद्र का और गायों को अत्यंत उपयोगी पशु बताया गया है। ऊंट, बैल, बकरी सबका उल्लेख तो मिलता है, लेकिन गाय को अघन्या कहा गया। अघन्या मतलब बहुमूल्य, जिसे जिसे किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाया जा सके। तो गाय को पवित्र भी माना गया था, गाय को अघन्या भी माना गया था। ऋग्वेद में पहली बार हमें क्या यव शब्द का उल्लेख मिलता है। यव जिसका संदर्भ जौ से मिलता है। ऋग्वेद में कृषि कृषि भूमि का जो उल्लेख है वो चतुर्थ, कृषि की भूमि का जो उल्लेख है ना वो चतुर्थ मंडल में मिलता है। हमने बात की थी कि ऋग्वेद में 10 मंडल है, जिसमें चौथे मंडल में कृषि संबंधित भूमि का उल्लेख मिलता है। सीता शब्द हल से बनी हुई नालियों के लिए प्रयुक्त होता है। तो सीता शब्द किससे प्रयुक्त था? हल से बनी नालियों के लिए प्रयुक्त होता था। पर्जन बादल के लिए शब्द प्रयोग होता था। लांगल किसके लिए होता था? हल के लिए प्रयुक्त होता था। उर्वर और जुती हुई, जुटे नहीं, यहाँ पर जुते हुए खेत को कहा जाता था। तो उर्वरा जुता हुआ खेत मतलब जिसकी जुताई की जाती थी उसे कहते थे। पढ़ी नाम का समुदाय व्यापार से रिलेटेड था, लेकिन व्यापार में वो घाटा और नफा देखते थे। इसी कारण क्या ऋषि मुनि इनसे क्या करते थे? नफरत करते थे। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का उल्लेख सोने से किया गया है। तो सोना शब्द हिरण्य नाम से वहां पर ऋग्वैदिक काल में या कहीं ऋग्वेद में क्या है उल्लेखित किया गया था। अब भी इसके बाद हम देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में धार्मिक व्यवस्था कैसी थी। धार्मिक व्यवस्था की बात की जाए तो धार्मिक व्यवस्था एकेश्वरवाद और सर्वसत्ता पर विश्वास करती थी। सर्वसत्ता का आशय है कि लोग मानते थे कि जो व्यवस्था है वो वहां पूरी की पूरी सत्ता प्रकृति की है। आर्यों ने देवताओं को वैदिक रूप में को माना। आर्यों ने देवताओं को क्या वैदिक रूप में माना और उन्हें स्वाभाविक सत्ता में विश्वास रखने के कारण बहुदेववादी भी थे। एकेश्वरवादी तो थे। एकेश्वरवादी मतलब प्रकृति को मानते थे, उसमें बहुत सारे देवता मतलब आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता को विभाजित किया गया था, इसीलिए से बहुदेववादी भी कहते हैं। सत्ता एक की थी लेकिन देवता बहुत सारे थे। देवकुल में देवताओं की गणना की गई थी। सभी देवता प्राकृतिक शक्ति के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिरूप के रूप में आर्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था। जो देवता थे, कभी कभी पूछा जाता है कि पूषण कहाँ के देवता थे? आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता के पृथ्वी के देवता? तो ये लिस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि देवताओं का वर्ग किस में विभाजित था। तो सूर्य आकाश के देवता थे। सोम धौम में क्या थे? धौम में भी हमारे आकाश के देवता माने जाते थे। वरुण, मित्र और पूषण, ये सब क्या थे? ये सब हमारे आकाश के देवता माने जाते थे। सविता सूर्य देव को कहा जाता है। आदित्य, उषा, अश्विन ये आकाश के देवता थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मारुत, वायु और पर्जन्य। पर्जन्य पर भी कई बार प्रश्न है। पृथ्वी के देवता आप समझ सकते हैं अग्नि थे, सोम थे, बृहस्पति और सरस्वती को अग्नि के देवता के नाम से जाना जाता था। तो पृथ्वी के देवता, पृथ्वी को देवता के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता था। तो ये भी हमें याद रखना है कि आकाश के देवता कौन है। ये तीनों विभाजन बहुत ही महत्वपूर्ण है ऋग्वैदिक काल के, कि आकाश के देवता कौन थे और पृथ्वी के देवता कौन थे। ये सारी बातें भी हमें ध्यान में रखना है। सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे और उनका कितनी बार नाम उल्लेख मिलता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण देवता थे वो इंद्र भगवान थे और इन्हें वर्षा के देवता के नाम से जाना जाता था। वित्रिहा क्या थे? वध करने वाला इन्हें कहा जाता था। और ये 250 सूक्तों में उनका इंद्र देवता का नाम मिलता है। सबसे अधिक बार इंद्र देवता का नाम मिलता है, वो 250 टाइम मिलता है। और दूसरी देवता महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिनका 200 बार हमें ऋग्वेद में नाम मिलता है।
मारुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता था। ऋग्वेद में एक मंत्र को रुद्र को शिव कहा जाता था। देवताओं की उपासना मुख्य रूप से रीति स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि आदि समर्पित करके किया जाता था। स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। ऋग्वेद में पशुओं का जो देवता थे उन्हें क्या कहा जाता था, पूषण को कहा जाता था। पूषण जो देवता थे उन्हें क्या, उन्हें हम ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता कहा जाता था, जो उत्तर वैदिक काल में आते आते शूद्रों के देवता बन गए थे। तो पूषण क्या थे, ऋग्वैदिक काल में जहां पशुओं के देवता थे, वहां उत्तर वैदिक काल आते आते वो क्या हो गए थे, उत्तर वैदिक काल आते आते शूद्रों के देवता बन गए थे। ये हमारे पास ऋग्वैदिक काल का कुछ राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था का वर्णन था। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है जिसे थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे जो सामवेद आएगा, भी सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, वो हम बात करेंगे सामवेद पर कि क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि उसे अधिकतम मंत्र किससे लिए गए थे, ऋग्वेद से। उसके बाद उपनिषदों का मुख्य मुख्य ध्येय क्या था, मुख्य उसमें दिया गया वर्णन किस बात का था, तो उपनिषद मोक्ष का वर्णन करते थे। उपनिषद काल में एक बार प्रश्न आया कि राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो उपनिषद काल में वर्णित अश्वपति के शासक थे। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, जिसे ऋग्वैदिक काल में आश्किनो नदी के नाम से जाना जाता था। तो आस्कनी नदी पर कई बार प्रश्न है, इसलिए तथ्य लिखा गया। केकय अश्वपति का नाम भी उल्लेखित मिलता है, इसलिए इसको ये भी महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में जाना जाता है। थोड़ा हम दशराग्य युद्ध की चर्चा कर ले, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार आता है, कौन विजयी हुआ और कौन नहीं हुआ। एक और यहाँ पर प्रश्न है, देख ले कि वैदिक साहित्य का जो क्रम था वो हमने पहले भी बात की थी, क्या था, संहिता, ब्राह्मण, आर्यणक और उपनिषद है। जब हम उत्तर वैदिक की बात करेंगे तो हम इस लिस्ट पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उसे याद करना थोड़ा टफ टास्क है, तो इजी बनाया जाएगा। उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब है मैं ही ब्रह्म हूं, मतलब आत्मा और परमात्मा का जो एकत्व किया गया है उसका वर्णन कहाँ मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। तो आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, इसका वर्णन हमें बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये बार बार पूछा जाता है किस उपनिषद में है, तो हमें याद रखना है कि बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। अब दशरथ युद्ध की बात बार बार की गई है कि दशरथ युद्ध कहाँ लड़ा गया था, तो ये हमारा रावी नदी का, आस्किनी रावी नदी की तट पर लड़ा गया था। और यह युद्ध भारत के जन के सुदास, कहते हैं सुदास राजा और 10 राजाओं के बीच में लड़ा गया था। राजा सुदास थे जन, हमने बात की थी कि जन क्या थे, संपूर्ण विश्व को मनाकर जन की चर्चा की जाती थी। सुदास के जो पुरोहित थे ऋषि वशिष्ठ थे, जबकि जो 10 राज्य थे उसको विश्वामित्र कर रहे थे। मतलब ये दो समूहों में था, एक जन लड़ रहे थे और जन के जो राजा थे वो राजा सुदास प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और दूसरा जो हमारा पार्ट था वो 10 राज्य थे, मतलब 10 राजा हुआ करते थे, इनका जो प्रतिनिधित्व था वो विश्वामित्र कर रहे थे। यानी विश्वामित्र के द्वारा 10 राज्यों का, 10 राजाओं का प्रतिनिधित्व किया जा रहा था। अब इसमें विजयी कौन हुआ था, तो विश्वामित्र 10 राजाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला शासक नहीं हुआ था। सुदास जो जन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो 10 राज्य युद्ध में विजयी हुए थे। तो सुदास, विश्वामित्र, वशिष्ठ, उन सभी का क्या नाम रखना है, अच्छा यहाँ पे याद रखना है कि जन का राजा तो सुदास थे, लेकिन इनके जो पुरोहित थे ये वशिष्ठ थे। क्यों याद रखना है, क्योंकि प्रश्न वशिष्ठ पे आया था कि वो कौन, किसका प्रतिनिधित्व वशिष्ठ कर रहे थे। तो ये दो भागों में हमारा क्या था, 10 राज्य युद्ध लड़ा गया था। तो हमारा जो 10 राज्य युद्ध था यही पुरुषणी नदी यानी रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी चर्चा की गई है। ये थे हमारे ऋग वैदिक काल के संबंधित कुछ तथ्य और उससे संबंधित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था। नेक्स्ट क्लास में हम उत्तर वैदिक काल की चर्चा करेंगे, उसमें साहित्य से शुरुआत करते हुए साहित्य की लिस्ट देकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।